पंजाब में घर या सोलर प्रोग्राम बिकते नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत काम करती है तो बहुत से लोगों को तकलीफ होती है। पंजाब हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पंजाब पर मुश्किल वक्त आया तो लोगों ने इसे सियासत के लिए इस्तेमाल किया। वज़ीर आला पंजाब को दूसरों के सलूक पर बहुत दुख हुआ। पंजाब हुकूमत का सिविल डिफेंस के एहलकारों की तनख्वाहों में 15,000 इजाफे का ऐलान। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात में नया मोड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे में मुख्तलिफ मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान से $20 करोड़ मालियत के हलाल गोश्त की बरामद के फैसले का खैर मकदम करता हूँ। हलाल गोश्त की तिजारत को वक्त के साथ मजीद बढ़ाएंगे। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाक भारत अमन बहुत ज़रूरी है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। हम दोनों चाहते हैं गजा के फ़लस्तीनियों की मुश्किलात कम हों। अफगानिस्तान के मसले पर रूस में आज बड़ी बैठक। पाकिस्तान, रूस, चीन और ईरान सर जोड़कर बैठेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों का मामला उठाएगा। नुमाइंदा खुसूसी मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान पर कालदम दहशतगर्द होंगे के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करेंगे। पाक अफगान मुहाजिरीन की जल्द अज जल्द और बाइज्जत वापसी पर भी जोर देगा। गजा में अमन के क़याम की उम्मीद। हमास, इसराइल, अमरीका और कतर के दरमियान मुज़ाकरात आज शर्मुल शेख में होंगे। हमास के मुज़ाकराती टीम दोहा मिस्र पहुंच गई। कतरी वफ्द भी शरीक होगा। इसराइली वफ्द आज पहुंचेगा। अमरीकी सदर ने अपने दामाद जेरेड किश्नर और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकोफ को मिस्र भिजवा दिया। दूसरी जानिब इसराइली आर्मी ने चीफ ने धमकी दी है, अगर हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाएगी। अरब मीडिया ने दावा किया, हमास बैनुल-अक़वामी निगरानी में गैर मुसल्लह होने पर रजामंद हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, ठंडी हवाएं भी चल पड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, बिहाड़ी में बारिश के बाद जलथल लेक हो गया। नारोवाल, शकरगढ़, झंग, पिंडा, दनखान, राजनपुर, चीचावतनी समेत कई शहरों में वक्फे से बादल बरसने का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में पानी जमा, फीडर स्ट्रिप करने से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। उधर मुजफ्फराबाद में भी अब्र रहमत ने सर्दी की नवीद सुना दी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मालम जब्बा, कालाम और चित्राल में भी बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। उधर कराची में भी समंदर की ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के बाइस 1260 घर तबाह हुए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, मुश्किल की घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़ी रही। कराची गुलिस्तान जोहर ब्लॉक 10 और 11 के मकीनों का बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर एहतजाज। इलाका मकीनों का कहना है, शेड्यूल के अलावा बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जाती है। इलाके में 16 से 18 घंटे बिजली की लोड शेडिंग की जा रही है। पाकिस्तान पर छाए दिवालिया होने के बादल छट गए। ब्लूमबर्ग रिपोर्ट में मुसलसल बेहतरी दिखाने वाला वाहिद मुल्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक दिवालिया होने के इम्कानात में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी आ गई। पाकिस्तान की कारकर्दगी दुनिया की उभरती मईशतों में दूसरे नंबर पर रही। 15 माह में हर सहमाही में मुसलसल बेहतरी पायदार मुआशी इस्तेहकाम की अलामत है। मुआशी इस्तेहकाम और पॉलिसी तसलसल ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद, बर वक्त कर्ज अदायगी ने खतरात कम किए। पाकिस्तान अब दिवालिया खदशात से निकलकर एक पुरे एतमाद मईशत के तौर पर उभर रहा है। IMF और पाकिस्तान में मुज़ाकरात का हतमी राउंड आज शुरू होगा। मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग तलब। रैकोडिक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का टैक्स वसूलियों पर जायजा लेने का फैसला। IMF मिशन को रैकोडिक मंसूबे पर टैक्स छूट पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी।
वफाकी हुकूमत को कानून साजी में हमारे वोटों की जरूरत है, नहीं चाहते हमारे हुकूमत से निकलने के बाद बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौमी असम्बली और सेनेट में उनके लीडर्स कुछ कहते हैं, पंजाब हुकूमत अगले रोज कुछ और कह देती है। पंजाब हुकूमत किसको मुश्किल में डाल रही है? पीपल्स पार्टी के कामयाब अरकान पर फॉर्म 47 का इल्जाम नहीं, मुस्लिम लीग नून के लोगों पर फॉर्म 47 के इल्जामात हैं। सिंध की अक्सरियत पीपल्स पार्टी से मुतमईन है। बयानबाजी नहीं, दलील। शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत को मनाजरे का चैलेंज। पंजाब में फौरी बल्दियाती इंतखाबात कराने का भी मुतालिबा। सिंध के सीनियर वजीर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी उंगलियां तोड़ने की धमकियों से डरने वाली नहीं। हमने हमेशा आमिरों का सामना किया, कभी मुआहिदे करके नहीं भागे। ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट न करे, साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। अगर आपकी वजीर आजम से कोई लड़ाई है तो उसमें पीपल्स पार्टी को शामिल न करें। शायद ये वजीर आजम और फील्ड मार्शल के कामयाब दौरों से जेलस हैं। वजीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। मुल्क के वसाइल किसी की जागीर नहीं, ये मुल्क हम सबका है। अपनी सियासत के लिए सुबाइयत और नफरत ना फैलाई जाए। पंजाब हुकूमत को शर्जील मेमन का चैलेंज कबूल। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा, जगह और टाइम आपकी पसंद का होगा, आप खुद आइएगा, किसी पर प्रॉक्सी के पीछे मत छुपिएगा। पीपल्स पार्टी का सैलाब मुतासरीन पर सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। अब वजीर आजम के खिलाफ फप्पे कुटनियों वाला बयानिया ले आए। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। आप पंजाब की तरक्की से जलने लगे हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। अमरीकी सदर ट्रंप का वर्जीनिया में अमरीकी बहरिया की सालगिरह की तकरीब में रक्स। अहलिया मेलानिया भी साथ थीं। अमरीकी बहरिया को खराज तहसीन पेश करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वेनेजुएला के साहिल पर मनशियात स्मगलिंग में मुलविस एक और कश्ती को निशाना बनाया गया। जमीनी रास्ते से भी मनशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा। रूस के यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों पर ड्रोन हमले, 5 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने दर्जनों मिसाइल और 500 ड्रोन दागे। बिजली घरों, गैस की तनसीबात और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। नेपाल में मूसलाधार बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 47 अफराद हलाक, दर्जनों लापता। 2 रोज से जारी बारिशों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सड़कें ब्लॉक कर दी, कई पुल बह गए, घरों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इंडोनेशिया में बोर्डिंग स्कूल की इमारत गिरने से हलाकतों की तादाद 54 हो गई। इमदादी कार्रवाइयां 1 हफ्ते बाद भी जारी। मलबा हटाने के लिए क्रेनों का इस्तेमाल। हुकाम का कहना है 13 तलबा अभी तक लापता हैं। रवां साल का पहला सुपरमून कल दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा, जिसका नजारा तलुए आफ्ताब से कुछ देर पहले तक किया जा सकेगा। सुपरमून के मौके पर चांद जमीन से 2,24,599 मील के फासले पर होगा।